कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। इसका जवाब देने के लिए प्रियंका ने ये कह दिया था कि गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति भी इस बार अध्यक्ष बने तो हमें मंजूर होगा। बनाना उन्हें है नहीं। प्रियंका गांधी ने जो कहा है वो रॉबर्ट वाड्रा के लिए कहा है। ये सब कांग्रेसी कान खोल के सुन लें, किसी का चांस नहीं है। वहां रॉबर्ट वाड्रा बनेगा या तो प्रियंका गांधी बनेगी। लेकिन इन नेताओं ने जिन्होंने अध्यक्ष को लेकर के सवाल उठाया, उन पर अब आरोप लगा दिया राहुल गांधी ने कि तुम तो बीजेपी से मिलकर आए हो, मिली भगत करके तब ये पत्र लिखा है। अब ये इन कांग्रेसी लीडरों का हाल देखना आप, या तो कुछ दिन में ये खुद ही कांग्रेस छोड़ देंगे, वरना इनको ऐसा कर दिया जाएगा कि ये कांग्रेस से बाहर हो जाएं। ये बैठ के बकवास कर देते हैं टीवी पे कि दोबारा 370 लगाओ। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है क्या? ये जिनका हिंदुस्तान है, जो देशभक्त लोग हैं, वो इस बात को सहन नहीं करेंगे और कांग्रेस का पतन ये होता जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। हाई वोल्टेज ड्रामे को देखते हुए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी हैं। पूछते हैं कि इस हाई वोल्टेज ड्रामे का जो है पार्टी कांग्रेस पार्टी में क्या प्रभाव पड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व क्या है। सर देखिए, कांग्रेस जो है इसमें कोई संविधान नहीं है, इसका कोई विधान नहीं है। ये केवल एक परिवार, एक खानदान की पार्टी है जिसका नाम है गांधी परिवार। तो इसमें कुछ भी ड्रामा करें, ये रहना गांधियों को ही है। 3 ही हैं इस गांधी में इस समय, प्रियंका, राहुल, सोनिया। ये 3 ही अध्यक्ष अदल बदल के रहने हैं। अभी प्रियंका का नंबर रह रहा है और इसलिए प्रियंका गांधी ने जो पिछले दिनों कहा कि गैर कांग्रेसी भी अगर बना अध्यक्ष तो वो हमारा बॉस होगा और मैं उसका कहना मानूंगी, सब उसका कहना मानेंगे, ये केवल अच्छा दिखने के लिए है। जैसे कोई आपको कहे कि आप अपने बारे में कुछ बताइए और आप कहें मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं जो है धर्म कर्म का काम करता हूँ, मैं दान पुण्य करता हूँ। कहने को अच्छा है, करते चाहे आप कुछ भी ना हो और पाप कर्म करते हो। ऐसे प्रियंका ने भी जब उनसे लेखक ने पूछा कि आप कांग्रेस में क्या बदलाव देखना चाहती हैं आगे आने वाले समय में, तो उन्होंने कहा मुझे तो गैर कांग्रेसी भी मंजूर है और अगली बार गैर कांग्रेसी मैं भी चाहती हूं कोई बने। गैर गांधी परिवार का उन्होंने कहा बेशक है, लेकिन प्रियंका गांधी बड़ी चालाकी से अपने पति के लिए रास्ता खोल रही थी जब ये बोल रही थी कि गैर गांधी परिवार का भी यदि अध्यक्ष बना तो हमें मंजूर होगा। उसके पीछे उसका मतलब ये नहीं था कि मेरे माँ को या मेरे भाई को कोई अध्यक्ष ना बनाए तो चलेगा। केवल वो रहना घर में ही है तो वो अपने बेटे के लिए बेस बना रही है आगे चल के और अपने पति के लिए बेस बना रही है, क्योंकि वो चाहती है कि रॉबर्ट वाड्रा किसी तरह इस पार्टी की कमान को संभाले। तो ये बयान उसको ही लेकर था। ये जो कांग्रेसी हैं कुछ, इन्होंने इसको ये सोचा कि शायद तुम्हारे लिए चांस मिल जाएगा और शायद प्रियंका का ये कहना ये हो गया कि कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। इस मुगालते के चलते ये जो 100 दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस के पत्र लिखा सोनिया गांधी को, वो उन्होंने इसीलिए लिखा कि सारे कांग्रेसी जो पुराने हैं वो देख रहे हैं कि केवल गांधी परिवार के पास ही इसकी चाबी इसके हाथ में है। अध्यक्ष अदल बदल के एक ही परिवार का रहता है, जबकि काबिल आदमी कांग्रेस में बहुत हैं। बहुत आए कांग्रेस छोड़ के चले गए, लेकिन यहाँ अध्यक्ष पद किसी और को नहीं दिया जाएगा। और उसका कारण क्या है? कारण है अरबों खरबों रुपए की संपत्ति। कांग्रेस की पार्टी जो है उसमें जो चंदा आता है लोगों का देश विदेश से, और अभी तो खुलासा हुआ है कि चीन भी पैसा देता है कांग्रेस पार्टी को, तो ये देश विदेश का आया हुआ अरबों खरबों रुपए का चंदा, प्रॉपर्टी, ये जो खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, इसको गांधी परिवार किसी के हाथ में नहीं जाने देगा। क्योंकि जो अध्यक्ष होता है उसके हाथ में सिग्नेचर अथॉरिटी होती है, साइन करके पैसा निकाल सकते हैं। तो ये जो है गांधी परिवार किसी के हाथ में कैसे दे देगा? ये चाबी कोई किसी के हाथ को नहीं देंगे। ये केवल ड्रामा करते हैं, दिखावा करते हैं, क्योंकि इन पे एक सवाल उठता है बार बार कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है। इसका जवाब देने के लिए प्रियंका ने ये कह दिया था कि गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति भी इस बार अध्यक्ष बने तो हमें मंजूर होगा। बनाना उन्हें है नहीं। लेकिन इस मुगालते में इस आवाज को उठाने के लिए कुछ कांग्रेसियों ने जिन्होंने पत्र लिखे, उसमें 23 वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें कपिल सिब्बल और आपका देखिए गुलाम नबी आजाद, मनीष, शशि थरूर, पृथ्वीराज चौहान जो पीएमओ में मंत्रालय संभाला जिन्होंने, ऐसे सीनियर लीडर ने ये पत्र लिखा। लेकिन जिस दिन ये पत्र लिखा था, मैंने एक चैनल पे पहले भी कहा था कि यहाँ ये कल्चर कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है कि कोई सोनिया गांधी या गांधी परिवार पर सवाल उठाए। चाटुकार चापलूस भरे हुए हैं।
लेकिन कोई सवाल उठाए तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। कितने लोग यहाँ पार्टी में ऐसे थे कि जो बहुत ही अच्छे यहाँ पर काम करने वाले सीनियर लीडर बने, जैसे कि आप देख लीजिए एनसीपी के शरद पवार, वो पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर कुछ सवाल उठाए तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। या तो वो खुद छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा माहौल बना दिया जाएगा, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी राजस्थान में उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि सम्मान मिलेगा नहीं आपको। अभी सचिन पायलट वो छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन उनके साथ किया तो यही गया है कि एक डिप्टी सीएम जैसी पोस्ट पे रहते हुए उनसे उनका सीएम 1.5 साल तक बात नहीं करता है, उनकी कोई बात नहीं सुनता है, प्रशासनिक अधिकार उनको नहीं मिलते हैं। और राहुल गांधी कहते हैं जिसको जाना है चला जाए। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि एक प्रदेश का अध्यक्ष, डिप्टी सीएम और इतना पुराना लीडर जिनके पिताजी भी कांग्रेस के लिए अपने जीवन को लगा गए, ऐसे व्यक्ति को राहुल गांधी कह देते हैं कि जिसको जाना है चला जाए। इससे बड़ा अपमान किसी का नहीं हो सकता। तो अब समझिए कि प्रदेश अध्यक्ष की जब ये बेइज्जती है, राहुल गांधी परिवार बेइज्जती कर देता है, तो आम जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों की क्या हालत कांग्रेस में होती होगी। इसको देखते हुए जो ये 23 लोगों ने पत्र लिखा कि सोनिया गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए और अब चुनाव के जरिए नया अध्यक्ष चुनना चाहिए, और ये सही प्रक्रिया है। लेकिन इसके कहते ही क्या कह दिया आप समझिए, गुलाम नबी आजाद जो हमेशा बीजेपी से भिड़ते रहे हैं, कश्मीर के मुद्दे पर लड़ते रहे, उन्होंने जीवन लगा दिया कांग्रेस के लिए, और कपिल सिब्बल उनको ये कह दिया तुम बीजेपी से मिलकर आए हो, बीजेपी की मिली भगत है, उसके कारण ही तुम चिट्ठी लिख रहे हो। मतलब आप समझिए कि इससे बड़ा अपमान उन नेताओं का क्या हो सकता है जिन्होंने अपना जीवन कांग्रेस को दे दिया। कपिल सिब्बल ने तो इतनी गाली खाई है राम मंदिर के मुद्दे पर, और अभी अभी हाल में जो राजस्थान की सरकार है उसको बचाने के लिए कोर्ट में खड़े होकर कपिल सिब्बल ने ही वो दलीलें दी है जिसके कारण वो बची है, और मणिपुर की सरकार उन्होंने बचाई है। लेकिन इन नेताओं ने जिन्होंने अध्यक्ष को लेकर के सवाल उठाया, उन पर अब आरोप लगा दिया राहुल गांधी ने कि तुम तो बीजेपी से मिलकर आए हो, मिली भगत करके, तब ये पत्र लिखा है। तो इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ा उदाहरण गांधी परिवार के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं का, पार्टी के अधिकारियों का अपमान करने का और कुछ हो नहीं सकता। मतलब जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसको ये बीजेपी का, आरएसएस का एजेंट बता देंगे। तो ये केवल एक ड्रामा है। अब आप देखना तो कुछ दिन में आपको खबर मिलेगी कि अब जिन नेताओं ने ये पत्र लिखे हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो मनीष शर्मा हो, चाहे जो भी इसमें बड़े लीडर जिन्होंने पत्र लिखे, मिलिंद देवड़े हो, इन सबको या तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा या इनकी एंट्री राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर में अब बैन कर दी जाएगी। असली बात क्या है कि जो ये लोग सोच रहे थे कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि गांधी परिवार से बाहर का भी कोई व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है, तो इनके मन में लड्डू फूटा कि भाई अब तो 3 के अलावा और भी कोई हो सकता है, तो हमारा भी नंबर आ सकता है, हम सीनियर हैं। शशि थरूर को लगता है मेरा नंबर आ जाएगा, मैं बड़ा ट्वीट करता हूँ, बड़ी उल्टी सीधी बातें बोलता हूँ। कपिल सिब्बल को लगा मेरे जैसा तो वकील नहीं है, बहुत बड़ा सीनियर वकील है, एडवोकेट इतने जाने माने हैं, सबको लगा कि मेरा नंबर आ जाएगा और इसलिए उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन यहाँ तो बात उठा ही नहीं सकते, गांधी परिवार के बारे में आप बोल नहीं सकते, ये कांग्रेस का कल्चर है। ऐसी कोशिश इंदिरा गांधी के समय में हुई थी, और जिन्होंने वो कोशिशें की इंदिरा गांधी के समय में उनको आउट कर दिया गया, या वो ऊपर पहुंच गए या तो वो कांग्रेस छोड़ गए। अब ये इन कांग्रेसी लीडरों का हाल देखना आप, या तो कुछ दिन में ये खुद ही कांग्रेस छोड़ देंगे, वरना इनको ऐसा कर दिया जाएगा कि ये कांग्रेस से बाहर हो जाएं, कर दिया जाएगा। आप देखना अंदर से मांग उठेगी। और चापलूसों की हालत देख लो कि वो कहते हैं माँ इस्तीफा दे रही है तो जी राहुल गांधी से बेटर तो कोई है नहीं, राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बना दिया जाए। जब राहुल गांधी का 1 साल पूरा हो जाएगा फिर कहेंगे जी माँ को बना दिया जाए, अब माँ पे ट्राई करे। फिर कोई कहेगा प्रियंका की नाक तो दादी से मिलती है, इसको बना दिया जाए। तो किसी की नाक मिलती है, किसी की आंख मिलती है, यहाँ यही खेल चलता रहेगा। और इतने में बड़ा हो जाएगा प्रियंका का बेटा, उसको इंट्रोड्यूस करा दिया गया है पूरे देश को, गांधी नाम उसके बाद में लगा दिया गया है। अगला अध्यक्ष ये जो लोग सोच रहे हैं ना, ये कपिल सिब्बल टाइप के लोग, कोई चांस किसी का नहीं है, यहाँ किसी युवा का चांस नहीं है। प्रियंका गांधी का बेटा, रॉबर्ट वाड्रा का बेटा रेहान वाड्रा बड़ा हो गया है, बस अब वो नंबर पे आ गया है। अब की बार उसके पिताजी का नंबर है। प्रियंका गांधी ने जो कहा है वो रॉबर्ट वाड्रा के लिए कहा है। ये सब कांग्रेसी कान खोल के सुन लें, किसी का चांस नहीं है। वहाँ रॉबर्ट वाड्रा बनेगा या तो प्रियंका गांधी बनेगी। माने चाबी तिजोरी की गांधी परिवार के हाथ में रहनी है।
और किसी के हाथ में जानी नहीं। उसके नाम पर ड्रामा जरूर किया जाता है, इस्तीफा देना, फिर रूठना, फिर मनाना। अभी देखना कुछ लोग रूठेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं नहीं बनूंगा, फिर कुछ लोग मनाने आएंगे, कुछ लोग अभी धरना करेंगे, मैं भूख हड़ताल करता हूं, बहुत बड़े वाले चमचे भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, मैं रोटी नहीं खाऊंगा जब तक राहुल गांधी हाँ नहीं करेंगे। पिछले दिनों हमने ये ड्रामा देखा है। तो यहाँ बड़े से बड़े चमचा अपने को साबित करने की कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी अल्टीमेटली कार्यकर्ताओं की मांग पर फिर मान जाएंगे। आज वो कह रहे हैं उनके जो प्रवक्ता हैं कि 100% कार्यकर्ता राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष देखना चाहता है। क्यों भैया? राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे कौन सा बड़ा चमत्कार किया उन्होंने? आलू से सोना बनाया और महिलाओं को कह दिया दूध ये देती हैं। उसको तो बोलना ही नहीं आता, उसको ये नहीं पता, किसानों को कहता है तुम्हारे लिए डायरेक्ट चांद पे प्लॉट काट दूंगा। मतलब उसको यही पता नहीं कहना क्या है। राफेल के मुद्दे को लेके आया तो पता लगा चीन के इशारे पर, चीन के पैसे लेकर, चीन के एजेंट बनकर वो राफेल पर सवाल उठाता है। देश की रक्षा सुरक्षा के लिए राफेल खरीदा गया और वो कहता है कि राफेल में घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट उसको पूरा बता देती है कि कोई घोटाला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उसको जांच किया पेपर को, उसके बावजूद वो सवाल उठाते हैं। देश की सेना को सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो वो सर्जिकल स्ट्राइक पे कहते हैं साहब कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं हमारी सेना झूठ बोल रही है और चीन ने भारत का कब्जा कर लिया है जमीन को। मतलब हमारे सेना अध्यक्ष को भी वो झूठा बता देते हैं। तो किसके इशारे पर? चीन के इशारे पर। वो दुश्मन देशों को फायदा देने के लिए सारी बातें करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से एक मुद्दा उठाया है। कल उनके जो पूर्व गृह मंत्री हैं वो पी चिदम्बरम कहते हैं कि धारा 370 कश्मीर में दोबारा लगाओ। मतलब बड़ी मुश्किल से तो हटी, 70 साल की बीमारी मोदी जी ने ठीक की। ये कहते हैं वो बीमारी कैंसर फिर से पैदा करो वहाँ। कश्मीर में आतंकवादी खत्म हो गए, सेना ने चुन चुन के मार दिए, उनको दोबारा पैदा करो। इनको कोई बताए गृह मंत्री को कि एक आतंकवादी को मारने में पता नहीं कितने सैनिक शहीद होते हैं। उन जिनके शहीद होते हैं ना उनके घरों में जाके देखो तो पता चलेगा दुख क्या होता है बेटा खोने का। ये बैठ के बकवास कर देते हैं टीवी पे कि दोबारा 370 लगाओ। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है क्या? ये जिनका हिंदुस्तान है, जो देशभक्त लोग हैं, वो इस बात को सहन नहीं करेंगे। और कांग्रेस का पतन ये होता जा रहा है। जो इस तरह के बदतमीज लोग हैं, देशद्रोहियों की भाषा बोलते हैं, आतंक की भाषा बोलते हैं, वो कांग्रेस में बड़े बड़े पद पा जाते हैं। जो भी जरा कोई सवाल उठाएगा देशभक्ति का, देश के बारे में बोलेगा, उसको बाहर कर दिया जाता है। वहाँ केवल एक ही चीज चलेगी, गांधी परिवार की परिक्रमा, गांधी परिवार की आरती, उन्हीं का गुणगान, उन्हीं की जय है, वो ही रहेंगे। तो अल्टीमेटली इस ड्रामे का अंत ये होगा कि राहुल गांधी, प्रियंका या जो उसके पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, इन चार में से ही अब चौथा नाम शामिल हो रहा है। बस प्रियंका ने इशारा कर दिया है, इन चार में से कहीं बाहर कोई अध्यक्ष रहने वाला है नहीं। कभी अगर इन्होंने बहुत दबाव में मीडिया या सोशल मीडिया, क्योंकि पब्लिक इनकी खिंचाई करती है, तो अगर मीडिया या सोशल मीडिया के दबाव में आ गए और इनको लगा कि बहुत बेइज्जती हो रही है, अध्यक्ष बाहर का बनाना ही पड़ेगा, तो मनमोहन सिंह की तरह कोई रबड़ स्टैंप लाएंगे जो केवल जेब में हाथ दे के खड़े रहेंगे और ऐसे ऐसे चलते रहेंगे पीछे और फिर कहेंगे मैडम जी मैं क्या करूं, बस जैसा मैडम बोलेंगी वैसा बोलने के लिए। ऐसा कोई रबड़ स्टैंप शायद मिल जाए तो हो सकता है, लेकिन बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा या उनके दामाद के अलावा या प्रियंका के बेटे के अलावा किसी और को ये अध्यक्ष बनाए। गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये साबित हुआ कि ये भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत से जो है ये पत्र लिखा गया। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद इसलिए कह रहे हैं, पहली बात तो ये आरोप ही निराधार है कि बीजेपी की मिली भगत से 100 कांग्रेस के लीडरों ने चिट्ठी लिखी है। अगर आप ये 100 ने तो चिट्ठी लिखी है, कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं उनसे आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लो, एज ए पत्रकार नहीं, मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं, उनसे जब पूछो तो वो कहेंगे हाँ यार गांधी से कुछ, ये राहुल गांधी से कुछ हुआ तो नहीं, खाली मजाक उड़वाया इसने। और ये सोनिया गांधी भी क्या है, विदेशी मूल की महिला है, वो भाषा ठीक से नहीं जानती, तेलंगाना को तेल लगाना बोल देती है तो उसको भाषा नहीं आती, यहाँ की संस्कृति वो नहीं जानती। विदेशी महिला है। एक राजीव गांधी थे, बेचारे बहकावे में आए, कैसे हुआ वो शादी हो गई, लेकिन वो अभी कल्चर में यहाँ जानती नहीं, वो राम के मंदिर को नकार देते हैं कांग्रेसी गांधी परिवार। इनको संस्कृति का कोई लेना देना नहीं है और इसलिए यहाँ जो उन पर आवाज़ उठा रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद को जैसे कह दिया कि आप तो बीजेपी से मिल गए हो,
मैंने कहा ना, जो लोग भी यहाँ गांधी परिवार पर सवाल उठाएंगे उसको गद्दार कह दिया जाएगा कांग्रेस में। ये कांग्रेस का कल्चर ही है। तो गुलाम नबी आज़ाद को ये कह दिया, अभी कपिल सिब्बल को भी कहेंगे, और 100 जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है, मैं बता रहा हूँ ना कि उसमें केंद्रीय मंत्री हैं, उसमें हुड्डा जैसे हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान है जो पीएमओ के मंत्री रहे हैं। ऐसे लोगों को सबको इन्हें गद्दार घोषित कर देंगे और चापलूस चाटुकार ही उस पार्टी में टिकेंगे। वो ही रहते हैं। जो कपिल सिब्बल ने एक लाइन बोली थी थोड़े दिन पहले कि अस्तबल से घोड़े चले जाएंगे, तो फिर बाद में क्या होगा, इस कांग्रेस का वही होने वाला है जो कपिल सिब्बल ने कहा है। उस जो कांग्रेस नाम का अस्तबल है वहाँ केवल गधे रहेंगे, घोड़े सब छोड़ जाएंगे।